अपने संस्थान के माध्यम से छात्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएं। तो इसकी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आपके छात्र ही आपकी इस एकेडमी की पहचान है। हम आज जैसा कि कहते हैं ना, ये सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें देखते रहते हैं। आपके विद्यालय में तो हम आ नहीं पाए, लेकिन आपके विद्यार्थियों का एक नाम है, आपके विद्यालय का नाम है, एक अद्भुत विद्यालय है आपका, योगियों का विद्यालय। वहाँ से जो भी छात्र निकलता है एक योगी बन के निकलता है। उनमें उदाहरण हमारे बीच में ही यहाँ पे बैठी है छोटी बहन सोनम रावत, और वो केवल योगी नहीं, आचरण भी उसका बहुत सौम्य और मृदु स्वभाव, मिलनसार। और उनका एक छात्र भी है यहाँ पर, विद्यालय का ही छात्र, यानी कांडाखाल का शुभम सिंह। संतोषी रावत भी है, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, शायद अभी यहीं कोटद्वार में ही है। ये ऐसे योग गुरु हैं। एक तो हम सोना बनाने का प्रयास करते हैं, ये पारस बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं। वैसे छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो थोड़ा सा मैं एक बात, ये बहुत बड़ी कभी और बातें मेरे मन में बहुत कुछ है यहाँ पे कहने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी अपूर्वा विद्या जो है ना, अग्रिमा, ये अग्रिमा को ऐसी बातें बोलेंगे तो इनको नहीं, इनको तो ये है। हम तो यहाँ पे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये कैसे ऐसे हो गए, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ये सब बच्चे ऐसे कैसे तैयार हो रहे हैं। इसके लिए एक ही है, एक श्लोक बोलना चाहता हूँ, आज का पाठ्यक्रम वही माना जाएगा कि काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रावचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 प्रकार के लक्षण होते हैं कि एक तो कौवे जैसा चालाक चतुर होना चाहिए। अब यहाँ पर योग, यदि हमें योग के लिए योग सीखना है या योग की कलाएं सीखनी है, तो उसके लिए हमें कौवे जैसे चालाक भी होना है, निश्चित होना है, चतुर होना है। कहाँ पर कैसा जरूरत पड़ जाए हमें, कैसी चालाकी से हमने करना है अपनी तैयारी, ये कौवे के जैसे। काक चेष्टा वको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान। यद्यपि योगी से ज्यादा ध्यानी कोई होता नहीं है संसार में, योगी है, लेकिन एक बगुला जो है एकाग्र होता है अपने ध्यान के लिए, प्रसिद्ध माना जाता है। वको ध्यान स्वान निद्रा, और कुकुर जैसे नींद, जिसको स्वान कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की बहुत ही ऐसी नींद होती है कि कह दिया सार्थक तुरंत एक्टिव हो गया। वो ये नहीं कहता मम्मी अभी हाँ भाव भाव करके, ये नहीं कहते मैं जरा अभी थोड़ा सा एक नींद और ले लूँ, थोड़ा सा आज मैं देर में सोया, थोड़ा और वो कर लूँ। वो एक्टिव वहीं से तैयार हो जाता, तो तुरंत जैसे उसको कुछ छिड़बिड़ाहट या कोई खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती, वहीं से भाव भाव करके अपनी ड्यूटी करने लगता है, तुरंत एक्टिव होकर के आगे चला जाता है। तो एक योगी के लिए ये भी होना बहुत जरूरी है कि स्वान निद्रा और शायद अल्पाहारी। आप उतना आहार करिए, आप अपने शरीर को इतना साथ दीजिए कि जो आपने जो भी खाया उसको पचा दीजिए। हमारे साथ क्या होती है कि हम बहुत सारा कुछ खाते हैं और उसको पचाते नहीं, वो पचता नहीं और शरीर पर लगता नहीं। हमें इतना ही खाना है कि जो शरीर फुर्तीला रहे, शरीर में ताकत रहे, सिर्फ थैला नहीं बनना है। हमारे बड़ी बड़ी जो बड़े आँख है ना, ये तो एक इतना जितना ठूसोगे, जितना इसमें ठूसेंगे ना, माल मसाला चटपटे कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, हम कुरकुरे भी खाते हैं और गोलगप्पे भी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं भी कभी कभार देखा देखी शादी ब्याह में ही खाता हूँ। ऐसे स्पेशली श्री कनवाल जी बोलेंगे कि खाओ, मैं कहूँगा मेरा मन तो नहीं है, आप खाओ तो मैं खड़ा हो जाऊँगा और आपकी प्लेट से वही उठा लूँगा, ऐसा कोशिश करता हूँ। कई बार मुझे सत्संग का मन रखने के लिए भी कहना पड़ता है, सत्संग खाएगा, वो भी ज़्यादा चटोरा नहीं है, निश्चित है, ये बात है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि वो कभी भी अपनी डिमांड नहीं रखता कि मुझे ये खाना है, ये खाना। मैंने पूछ भी लिया कई बार, मैं 2 तरीके